Hello guys, welcome back to my channel and this is Preeti and my channel name is Glam with me। और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे प्लीज़, और मेरे चैनल को इतना सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए बहुत ही बहुत थैंक यू। और प्लीज़ मेरे चैनल को आगे भी सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करते रहें मेरी वीडियोस को, तो मैं आप लोगों को के साथ और भी बन के कोशिश करूँगी कि डेली ही अपडेट दे पाऊँ अपने टीथ के बारे में और अपनी स्टोरी के बारे में, जो कि मेरी रियल लाइफ स्टोरी है उसके ऊपर। और प्लीज़ मेरे साथ बने रहें मेरे आगे की भी स्टोरी को देखने के लिए, मेरी टीथ जर्नी को देखने, मेरे ब्रेसेस की टीथ जर्नी को देखने के लिए। तो प्लीज़ वेलकम टू माय चैनल है आप लोगों का। और चलो स्टार्ट करते हैं मेरी आज की वीडियो। और अभी मैं स्टार्टिंग में ही कुछ टाइम दे पा रही हूँ क्योंकि अभी मुझे इतना ब्लॉगिंग करना आता नहीं है, अभी स्टार्टिंग है मेरी, तो इसीलिए अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी है मेरी तरफ से। और आज मैं आप लोगों से इसी ऊपर बात करना चाहती हूँ कि वुमेंस के ऊपर, जैसे कि हम वुमेन सोचती हैं, जैसे कि मैं अपनी स्टोरी बताऊँ तो, कि जो ये ब्रेसेस मैंने लगवाए हैं, मैंने आपको बोला था कि मैं आप लोगों को अपने स्टोरी बताऊंगी कि मैंने ये क्यों लगवाए और किस वजह से लगवाए। तो मैंने कल बताया था आप लोगों को कि मैंने इसलिए लगाए क्योंकि मेरे को ये काफ़ी ऊंचे लगते थे, मेरे ये चीज़, मेरे दांत थोड़े ऊपर के, ये चार दांत थोड़े ऊपर ऊंचे लगते थे, इसलिए लगवाए मैंने। तो मैं आपको पुरानी पिक भी यहाँ पे दूंगी अपनी, और अब जो आगे जो मेरे प्रोसीजर जितना चलता रहेगा उसकी भी दूंगी। तो अभी से मुझे 3 मंथ हुए हैं और प्रोसीजर मेरा भी चल ही रहा है टीथ का, ये ब्रेसेस का। और उसके बाद भी मैं आपको आगे की भी पूरी जर्नी दिखाती रहूँगी, जो जो मेरे साथ, जो जो मेरे टीथ में डिफरेंस आते रहेंगे वो भी। तो इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहें और मेरे साथ भी बने रहें। और तो मैं आपको ये बताती हूँ कि ये मुझे मेरे जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत पतली थी, तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरे दांत शायद थोड़े ऊपर ऊंचे हैं क्योंकि कमज़ोरी से और ज़्यादा लगते थे। तो सब लोग, मेरे को बहुत इंटरेस्ट था, मतलब अच्छा दिखने का, हर किसी को होता है अच्छा दिखने का इंटरेस्ट, वैसे ही मुझे भी था। और मैं ये सोचती थी कि नहीं, मुझे किसी भी तरीके से अपने ये टीथ को ठीक करना है। लेकिन फैमिली ऐसी, मतलब सब फैमिली वालों ने मुझे मना करा, नहीं नहीं लगवाने हैं। तो मैंने बिल्कुल भी इस चीज़ पे बहुत कोशिश करी कि मैं कुछ कर सकूँ अपने टीथ के ऊपर, लेकिन मैंने नहीं कर पाई क्योंकि सभी यही बोलते हैं, जैसे कि कई लोग भी ऐसे ही बोलते हैं, फैमिली में जो बड़े होते हैं वो भी यही बोलते हैं कि नहीं, अगर तुम टीथ में ये ब्रेसेस लगवाओगे तो तुम्हारे आईज़ में इफ़ेक्ट पड़ेगा और इससे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, क्या ज़रूरत है, अभी तुम पतले हो, कुछ टाइम बाद मोटे हो जाओगे तो तुम्हारे फ़र्क पड़ने लग जाएगा, काफ़ी चीज़ें सबने बोली। तो मैंने उस टाइम पे ये कदम उठा ही नहीं पाई, ये डिसीजन ले ही नहीं पाई, क्योंकि यही होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि सॉरी, मैं बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था इसलिए कहीं चली गई थी। तो अब मैं फिर से बैठी हूँ और बताना चाहती हूँ कि जैसे कि होता यह है कि फैमिली में सब लोग यही बोलते हैं कि अभी तुम थोड़ा कमज़ोर हो। आप लोगों को भी शायद किसी किसी को ऐसा हुआ होगा कि कईयों ने बोला होगा कि अभी तुम कमज़ोर हो, तुम्हारे गाल पतले हैं तो इसलिए तुम्हारे दांत ऊँचे लग रहे हैं, और धीरे धीरे तुम्हारे दांत जैसे ही तुम थोड़े मोटे हो जाओगे तो भर जाएंगे, तो अच्छे लगने लग जाएंगे। तो मैंने भी यही सोचा कि शायद जब मैं थोड़ी हेल्दी हो जाऊंगी तो तब मेरे दांत थोड़े अच्छे लगने लग जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और धीरे धीरे मुझे खुद को लगने लगा कि मेरे थोड़े दांत ऊंचे हैं, जैसे कि ये साइड फेस से आप मेरा देख रहे होंगे तो ये थोड़ा ऊपर को यहाँ से ऊपर लगते हैं। और फिर क्या होता है कि जब इंसान थोड़ा छोटा रहता है तो उस टाइम पे भी उसको ये फ़ील होने लग जाता है कि नहीं, अभी सब जो बड़े बोल रहे हैं वही करो, क्योंकि अपना हाथों में हमारे खुद का पैसा नहीं होता है, इतनी चीज़ें नहीं हो पाती हैं जो कि हम अपने डिसीज़न खुद ले पाएँ। तो धीरे धीरे जब इंसान थोड़ा बड़ा होने लग जाता है तो वो अपने डिसीज़न खुद लेने लग जाता है। तो वैसे ही मैंने भी फिर मेरी जल्दी ही शादी हो गई, मेरी 19 की, जब मैं थी 19 एज में। तो जैसे ही मेरे को 19 लगा तो मेरी इंगेजमेंट हो गई और 20 में ही मेरी शादी हो गई थी। और
2021 के बीच में, कि जब मेरी एज थी, मेरी शादी हो गई थी, बहुत जल्दी ही मेरी शादी हो गई थी। और उसके बाद धीरे धीरे मैंने फिर शादी के बाद भी मुझे ऐसा ही लगता था कि नहीं, शायद मेरे दांत में थोड़ा डिफेक्ट है, मुझे ये गंदे लग रहे हैं, कई फ़ोटोज़ में ऐसा लग गए। फिर धीरे धीरे टिकटॉक स्टार्ट हुआ। फिर टिकटॉक के टाइम पे भी मैं वीडियो बनाती थी, तो मुझे खुद को फ़ील होता था कि नहीं, मेरे थोड़े से दांतों में फ़र्क आना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरत है मेरे दांतों को भी अच्छा दिखने के लिए। और धीरे धीरे मैंने फिर मुझे टिकटॉक के टाइम पे ऐसा लगने लगा कि हाँ, मेरी वीडियो में थोड़े साइड फेस से या फ्रंट फेस से थोड़े अलग लग रहे हैं, ऊंचे लग रहे हैं। फिर उसके बाद मेरी डिलीवरी हो गई, क्योंकि मैंने प्रेगनेंसी में भी, मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी के टाइम कोई भी ये डिसीजन मत लेना कि आप लोग ब्रेसेस लगवाओ, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम आप लोगों को वैसे ही बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है। और इस टाइम पे हल्का फुल्का पेनफुल तो ये होता ही है, लेकिन इतना पेनफुल नहीं है जितना लोगों को डराते हैं, और इतना भी कुछ इतना बड़ा चीज़ नहीं है कि जो आप लोग डरते हो इसमें भी। और रही बात पैसों की या इस चीज़ की, तो कई लोग सोचते हैं कि हम डायरेक्ट 30,000 25,000 कहाँ से लाएंगे, तो इसमें भी कंसेशन मिलता है। डॉक्टर आप लोगों को ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप मंथली भी थोड़ा थोड़ा करके दे सकते हैं, 1000 करके उसकी वो बनती है, तो आप वैसे दे सकते हो, या आप डायरेक्ट देना चाहते हो वैसे दे सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको डायरेक्टली ही पूरे 30,000 एक साथ देने हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। और धीरे धीरे आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। मतलब इंसान का ऐसा होता है कि हम लोगों को अपने आप पे थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी जाके कुछ हो पाएगा। और फिर धीरे धीरे जब मैंने लगवाए, तो जब मेरी डिलीवरी हो गई, डिलीवरी के बाद जब मेरे को 1 ईयर हो चुका था, उसके बाद ही मैंने डिसाइड किया कि हाँ, मुझे अब ब्रेसेस लगवाने हैं। उसके बाद ही मैं गई। तो मैंने अभी मार्च अप्रैल मई जून के टाइम पे, अभी 2020 में जून में ही मैंने लगवाए हैं। और अब मैं काफ़ी हैप्पी हूँ। अब मुझे लगता है कि आगे जब तक मेरे और भी जब तक मैं थोड़ा और टाइम हो जाएगा, मुझे अब एज मेरी ठीक थी, और डॉक्टर ने बोला कि 30 से पहले ही बहुत मतलब एज इसमें बहुत मैटर करती है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे आपका ये वर्क करना थोड़ा मतलब हार्ड हो जाता है, हमारे गम्स वगैरह, तो ये वर्क थोड़ा लेट कर पाता है। और इसीलिए ही 30 से पहले अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा है। और अभी मेरी एज भी 30 से बहुत नीचे है, तो इसलिए बहुत नीचे भी क्या मतलब मीडियम है। तो ऐसा है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ठीक है, अगर अब मेरे सही टाइम पे लग गए हैं। अभी भी मैं सबको यही प्रिस्क्राइब करती हूँ कि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों को थोड़ा भी डिफेक्ट है, या किसी को भी ऐसा मन है कि आप लोगों को थोड़ा अच्छा दिखना है, अगर आप दिख सकते हो और कोशिश कर सकते हो, लगवा सकते हो, तो आप लोग ज़रूर लगवाएं, इसमें कोई डरने की चीज़ नहीं है। उसके बाद जब मैंने ये एक्सट्रैक्ट किया, उस दिन मुझे बहुत दुख लगा क्योंकि जब मेरे दांत टूटे तो मुझे बहुत दर्द हुआ उस टाइम पे। लेकिन जब डॉक्टर्स ने उसकी दवाई दी, तो फिर घर में आके मैंने उसकी मेडिसिन ली, फिर मैं नॉर्मल फ़ील करने लगी थी। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 दिन 2 दिन का दर्द होगा, उसके बाद आप नॉर्मल फ़ील करोगे। और अब आप लोग देख सकते हैं, जो मेरा ये वाला गैप है, ये बहुत बड़ा दांत निकला था, और अब मेरा ये गैप थोड़ा भर के थोड़ा छोटा हो चुका है। अब काफ़ी सही आ चुका है, मतलब इतना बड़ा गैप नहीं रहा है उसमें, अब थोड़ा ठीक है। और धीरे धीरे ये शायद भर जाएगा। तो अब ये अंदर जाने के लिए मुझे ये वाला दांत है, अब मेरा ये भी टूटेगा। और इसके बाद यहाँ का एक दांत है, ये नीचे ये टूटेगा, और यहाँ का भी एक है, वो टूटेगा। तो अभी 4 टीथ एक्सट्रैक्ट होने हैं मेरे, अभी 1 हो चुका है और 3 और बाकी हैं। तो मैं धीरे धीरे अपनी जर्नी दिखाती रहूँगी। और मैं आप लोगों को सबको यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोग इन चीज़ों से डरते हैं या कुछ भी है, तो आप लोग कोशिश कर सकते हैं अच्छा दिखने की। अगर आपका मन है तो कोई फ़ोर्स, किसी की तरफ से कोई फ़ोर्स नहीं होना चाहिए आप लोगों के ऊपर। मेरे लिए भी किसी की तरफ से कोई फ़ोर्स नहीं था, मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से ही अपने इंटरेस्ट से लगवाया है, और मुझे बहुत खुशी है इसको करवा के। और मुझे एक और चीज़ का बहुत अभी जो चीज़ मेरी मतलब मुझे लगता है एक्ने प्रॉन स्किन है मेरी, तो इसके ऊपर भी मैं थोड़ा काम करना चाहती हूँ। तो मैंने आप लोगों को मैं अपना डिटेल देती रहूँगी कि मैं इसके लिए भी क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। तो अगर वो भी आप लोगों को दिखना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं अपनी स्किन का भी आप लोगों को दिखाऊँगी ज़रूर। और अभी आप लोगों को थोड़ा फ़र्क लग भी रहा होगा, मैंने अभी मॉर्निंग में ही एक फ़ेस पैक लगाया था,
उससे शायद मुझे थोड़ा फ़र्क है मेरे एक्ने में, और मैं आप लोगों को उसके ऊपर भी आप लोगों को अच्छा सा एक वीडियो बना के दूँगी। आप मेरे एक्ने में देख सकते हैं, तो मैं इसके ऊपर भी आप लोगों को एक वीडियो बना के दूँगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आज के लिए इतना ही, और बाकी वीडियो मैं आप लोगों को कल शेयर करूँगी। और कुछ भी आप लोगों को जानना है और कुछ भी आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगी, तो प्लीज़ मुझसे इस चीज़ के लिए कांटेक्ट करें, कमेंट बॉक्स में लिख के दें। मैं आपको इंस्टाग्राम अकाउंट भी दे दूँगी अपना, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम में जो अगर मेरे कोई फ़ैन है या कोई भी मुझे मतलब देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ उससे भी आप लोग मुझे यूट्यूब में कॉपी कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे भी लिंक दे दूँगी। और आज के लिए बाय, हैव अ गुड डे।